दोस्तों बिना टाइम गवाए खुद का इंट्रोडक्शन किए बगैर सीधा मुद्दे पे आते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सही तरीके से कैसे ड्रॉ करें और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। तो बेसिकली गाइस, इससे पहले मैं एक बात बताता हूँ कि जब मैं पहले जब मैंने ट्रेडिंग शुरुआत करा था तो उस समय मैं किस तरह ड्रॉ करता था, पहले मैं वो बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो जैसे चार्ट को हम ऐसे कर देते हैं। तो जहाँ से चार्ट ऊपर गया, पहले वो मैं सपोर्ट मार्क करता था। उसके बाद यहाँ से प्राइस नीचे आए तो रेजिस्टेंस मार्क कर दिया। फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गई तो फिर मैंने यहाँ पे सपोर्ट मार्क कर दिया। फिर यहाँ से प्राइस नीचे आई तो मैंने इसको रेजिस्टेंस मार्क कर दिया। फिर यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बना के ऊपर गई तो फिर ये भी मैंने रेजिस्टेंस मार्क कर दिया, मैं सपोर्ट मार्क कर दिया। यहाँ से भी कैंडल ऊपर गई तो फिर मैंने इसको भी सपोर्ट मार्क कर दिया। यहाँ से गया तो फिर मैंने इसको भी सपोर्ट मार्क कर दिया। तो बेसिकली मैं करता क्या था, चार्ट को बहुत गंदा कर देता था। देखो ऐसे समझ ही नहीं आएगा कि क्या कौन सपोर्ट है कौन रेजिस्टेंस है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना गंदा हो चुका है। तो अब आज मैं वही बताने वाला हूँ जो बिगिनर ट्रेडर को अक्सर परेशानी होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में, जो कि यहाँ पे चार्ट में आप देख पा रहे हो। तो अभी मैं सबको हटा देता हूँ गाइस, मैं बहुत ही आसान शब्दों में सिखाऊंगा ताकि आप बहुत ही अच्छे से इसे सीख पाओ। पहले मैं इस सबको हटा देता हूँ ताकि आपको फिर से आसानी से सिखा पाऊँ। तो सबसे पहले क्या करना है गाइस, जब मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद ऊपर गया या नीचे गया तो सबसे पहले वो हमारे लिए सपोर्ट बन जाता है। ठीक है। अब आप बोलोगे आगे बताता हूँ, रुको एक मिनट। जैसे यहाँ पे यहाँ से मार्केट ऊपर गई ओपनिंग होते ही तो ये हमारे लिए सपोर्ट बन गया। ठीक है। अब मार्केट यहाँ से नीचे आई, यहाँ से, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है। और दूसरे कैंडल पे ये ऊपर चली गई। ठीक है। दूसरे तीसरे कैंडल पे बेसिकली ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर चली गई। तो आप बोलोगे कि ये तो रेजिस्टेंस है, ये ड्रॉ करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करता। इसलिए नहीं करता ड्रॉ क्योंकि ये रेजिस्टेंस अभी है पर ये पक्का रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब ये सॉलिड रेजिस्टेंस नहीं है। अब ये क्यों? क्योंकि मार्केट एक कैंडल पे ऊपर जा रही है, एक कैंडल पे नीचे आ रही है, फिर एक कैंडल पे ऊपर जा रही है, तो उसे हम रेजिस्टेंस या सपोर्ट काउंट नहीं करेंगे। प्रॉपर रेजिस्टेंस बनने के लिए या प्रॉपर सपोर्ट बनने के लिए कम से कम एक न्यूनतम दूरी तय करनी चाहिए या तीन चार कैंडल बना के नीचे आनी चाहिए और एक प्रॉपर स्विंग लगना चाहिए, एक कैंडल पे नीचे एक कैंडल पे ऊपर। वो प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं होता है। जैसे यहाँ से अगर नीचे आई कैंडल और एक कैंडल दो कैंडल पे ऊपर चल जा रही है तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगी। अगर यही एक दो तीन चार कैंडल बना के नीचे आती उसके बाद ये ऊपर जाती, तब ये हम रेजिस्टेंस इसको काउंट करते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया और ये रेजिस्टेंस नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि ये सीधा ऊपर चली गई। ठीक है। ऊपर चली गई, अब प्राइस फाइनली इस लेवल तक पहुंची। अब इस लेवल के बाद प्राइस नीचे गिरी है तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे प्राइस आई नीचे, रेड बनाई, अब यहाँ से ग्रीन बना के ऊपर चली गई, दूसरा कैंडल पे रेड बना के नीचे आ गई, तो मैं इसको कभी भी सपोर्ट काउंट नहीं करूँगा। मैं इसको भी सपोर्ट काउंट नहीं करूँगा। और यही गलती है जो अक्सर ट्रेडर करते हैं कि ये सब छोटे छोटे जो स्विंग्स है ना, एकदम छोटे छोटे माइनर के, उसको भी काउंट करने लगते हैं। उसको काउंट नहीं करना है। इसको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे फाइनली एक नीचे आया, अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो ये हमारे डेफिनेटली एक सपोर्ट का काम करेगा। अभी धीरे धीरे बता रहा हूँ चार्ट को स्क्रॉल करके ताकि आपको समझ में आए कि क्या है क्या नहीं। अब मार्केट इस जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको ब्रेकआउट फाइनली करता है और उसके बाद थोड़ा रिट्रेस होता है, एक दो तीन चार पाँच कैंडल बना के उसके बाद ऊपर जाता है। तो ये रेजिस्टेंस, क्या ये रेजिस्टेंस है? तो ये रेजिस्टेंस है। अब क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में, देखो रेजिस्टेंस बहुत प्रकार के होते हैं। अब मैं
वही उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। अभी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, नीचे आया और ऊपर गया, तो ये एक बहुत ही सॉलिड रेजिस्टेंस था, क्योंकि प्राइस बहुत ही यहाँ से नीचे गिरा था, बहुत नीचे गिरा था, फिर यहाँ से ऊपर आया था। लेकिन ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है। तो कौन जहाँ पर प्राइस एक रेंज में हो और कंसोलिडेशन कर रहा हो, तो उसका जो अपर हैंड है, जो अपर लेवल है, वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है, क्योंकि वहाँ पे एक लिक्विडिटी एरिया होता है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था। अब यहाँ पे मार्केट सीधा एक कैंडल पे नीचे आती, दूसरा कैंडल पे ऊपर चली जाती, तो यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करता। लेकिन मार्केट यहाँ पे एक रेंज में फंस चुकी है और यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही है, तो ये रेजिस्टेंस का लेवल है, तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ किया, यहाँ पर मैं ये वाले रेजिस्टेंस को हटा दूंगा। मार्केट जैसे जैसे आगे निकलेगी उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन करके यहाँ पे ब्रेकआउट मार्केट ने किया, तो अब अभी सॉरी, ये ब्रेकआउट को ट्रेड कैसे करना है मैं नेक्स्ट वीडियो पे इसको बताऊंगा। फिलहाल ये मैं सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बता रहा हूँ, ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। अब यहाँ पे ब्रेकआउट किया कैंडल ने। अब जैसे ब्रेकआउट कर दिया कैंडल ने, अब मेरा ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये यहाँ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब क्यों होगा? क्योंकि यहाँ के बाद 1 2 3 4 5 कैंडल, प्रॉपर कैंडल नीचे आई और ऊपर गई और फिर नीचे आई, तो अब ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। और देखो गाइस, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये कैसे पता चलता है? अगर जैसे कि ये प्राइस लेवल है, ठीक है, ये प्राइस लेवल है, यहाँ से मार्केट पूरा नीचे आए, उसके बाद ऊपर गई, तो ये मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा। अब क्यों बनेगा? क्योंकि मार्केट वहाँ से नीचे आया, अब यहाँ से मार्केट और नीचे आ जाता तो ये और भी इम्पोर्टेंट एरिया हो जाता। अब मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता तो ये हमारे लिए वीक रेजिस्टेंस एरिया होता। जैसे जैसे थोड़ा सा नीचे आता और ऊपर निकल जाता, जैसे ये यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, कंसोलिडेशन किया और ऊपर निकल गया, तो ये क्या हमारे लिए रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग था? नहीं। पर ये यहाँ से मार्केट इतना गिरी है, तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया। गाइस बहुत वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, पर मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपने ट्रेडिंग जर्नी में। तो अब ये यहाँ से मार्केट नीचे आई और यहाँ से फिर मार्केट ने रिवर्स लिया, तो हमारे लिए एक ये सपोर्ट लाइन बन गई हमारे लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से शिद्दत से मार्केट ऊपर गई है, 4 5 8 10 कैंडल बना के एक लेवल तक स्विंग बना के गई है, ठीक है। अब मेरे हमारे पास रेजिस्टेंस ये बन गया है और सपोर्ट बेसिकली ये बन गया है। अब यहाँ पे दो लाइन है, ठीक है। अब दो लाइन है, अब दो लाइन में मैं इस लाइन को निकाल दूंगा, ठीक है, इस लाइन को निकाल दूंगा। अब क्यों निकाल दिया मैंने इस लाइन को? क्योंकि प्राइस कहीं ना कहीं जहाँ पर मल्टीपल टाइम टेस्ट कर रही है, जैसे कि यहाँ पर एक बार टेस्ट किया और दूसरी बार टेस्ट किया और एक ये लेवल हो गया और एक ये लेवल हो गया, अब मार्केट नीचे आई और यही लेवल से एक बार और ऊपर चली गई, तो फिर मैं इसको ड्रॉ नहीं करूँगा, फिर मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा जहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम रिजेक्ट होकर ऊपर या नीचे जा रही है, वो एरिया सबसे स्ट्रांग हो जाता है। जैसे ये एक बार यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ पे दूसरा बार ऊपर गई, तो हमारे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। अब मार्केट सपोज़ यहाँ से नीचे आती है और यहाँ पे 5 10 मिनट अगर सस्टेन करने के बाद मार्केट नीचे ब्रेक डाउन करती है, तो आप देखोगे कि इस लेवल को मार्केट कभी भी रिस्पेक्ट, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम रिस्पेक्ट नहीं करेगा इसको, क्योंकि मार्केट यहाँ पर टाइम कंसोलिडेशन कर गया है। तो गाइस इसी तरह थोड़ा सा खुद का एक्सपीरियंस भी काम आता है। तो बेसिकली यहाँ पर सपोर्ट बना दिया और यहाँ पे यहाँ पे रेजिस्टेंस बना दिया और यहाँ पे सपोर्ट बना दिया। तो बस यही है गाइस, और इसको और ये अच्छे से समझने के लिए आपको एक्सपीरियंस की और आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। आप लाइव मार्केट में इसको ड्रॉ करते रहो।
और जैसे और भी ट्रेडर होते हैं सिंपली बताते हैं कि जहाँ से मार्केट ऊपर गई वो सपोर्ट, जहाँ से मार्केट नीचे आई वो रेजिस्टेंस। पर एक्चुअली में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं बहुत गंदा कर देता था ड्रॉ करके, कि छोटे छोटे स्विंग्स को ड्रॉ करने लगता था। वो छोटे छोटे स्विंग्स को ड्रॉ मत करो, वो प्रॉपर मार्केट को रिट्रेस होने दो, वो लेवल पे दो।